और समझ नहीं आ रहा भाई, ऐसे गर्मी के मौसम में भी वो पुलना गांव में है इस टेम्परेचर में। हो सकता है ठंड बढ़ रही है तो बारिश की वजह से तो यहाँ पे है, नहीं तो भ्यूडार गांव के ऊपर ही दिखते हैं। और जो कागभूषण गोविंद घाट के ऊपर कौन सा सिम चलता है, तो जो कॉमन सिम है जो चलता है वो तो गांव के इतने पास है। और मम्मी ने बताया अभी, ये देखो ये भी देख रहे हैं, क्योंकि गांव में कम होता है, भ्यूडार गांव में तो बहुत होते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के गांव पुलना विलेज में। मैं गौरव चौहान। सुबह की ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 9 बजे हो रही है, धूप के साथ और खूबसूरत खुले हुए मौसम के साथ। आज जो पुलना का मौसम है वो पूरा एकदम खुला हुआ है। बहुत दिनों बाद ऐसा मौसम दिख रहा है, क्योंकि हर एक दिन आसमान में कहीं ना कहीं बादल लगे रहते थे, जिससे कभी बारिश हो रही थी दिन में, कभी शाम को, कभी रात को भी हो जा रही थी। और अब जो है मौसम खुला है आज बहुत दिनों बाद। तो भाई यहाँ पे मम्मी सुबह सुबह 8 बजे ही जो है गाय माता को बाहर पे रख देती हैं धूप में सेकने के लिए, और 10-11 बजे तक उनको अंदर ले जा लेते हैं। बाकी मम्मी अभी घास को गई हुई है और इन दोनों को बाहर पे बांधा हुआ है। भाई आजकल ना हरा भरा लग रहा है, पीले पीले खेत दिखाई दे रहे हैं, थोड़े बहुत जो खेती हो रखी है। तो भाई सुंदर सा लग रहा है अपना पुलना गांव। बाकी अक्टूबर नवंबर के बाद सूखा पड़ जाता है, पूरे पीले 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 दिखते हैं। और अभी देखो कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ पे लोग कटाई भी कर रहे हैं फसलों की अभी आराम से। बाकी जो है लक्ष्मण गंगा भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है। तो भाई जो ये आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं ना, जो बद्रीनाथ धाम जा रहा है, वो हेलीकॉप्टर सर्विस देहरादून से भी शुरू होती है, केदारनाथ, फाटा, अलग अलग जगह से यहाँ के लिए बुकिंग हो जाती है। जैसे गोविंद घाट से भी जाता है कभी कभी बद्रीनाथ धाम। तो अभी तो यहाँ सर्विस स्टार्ट नहीं हुई गोविंद घाट में। देखो अभी खाली खाली सा लग रहा है, तैयारियाँ कर रहे होंगे यहाँ पे कंपनी वाले, हेलीकॉप्टर कंपनी वाले। तो जी आजकल एकदम गर्मी बढ़ गई है एक दिन से, अब धूप में रहने की ज़्यादा इच्छा भी नहीं कर रही है भाई। देखो क्या चटक धूप लगी हुई है, तेज़ धूप। और यहाँ पे लूसी लेटी हुई है भाई, यहाँ पे आराम से रोज़ यहीं पे आती है दिन में सोने के लिए। और हमारी बिल्ली गायब रहती है। चलो मम्मी खाना बना रही है किचन में, दाल भात रेडी हो चुका है। तो भाई अभी अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि हवाएं चल रही है। आप देख सकते हैं तनख्वाह जो झरना है वो कैसे बह रहा है भाई, डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है नीचे। और अभी बादल आने भी शुरू हो चुके हैं, तो हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही है अभी। तो जी शाम का समय हो चुका है, अभी चाय पी रहे हैं। और अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो है गोविंद घाट के ऊपर कौन सा सिम चलता है। तो जो कॉमन सिम है जो चलता है वो तो जियो का सिम है, जो कि पुलना गाँव, गोविंद घाट और घांगरिया गोविंद धाम और श्री हेमकुंड साहिब में चलता है। और एयरटेल है दूसरा सिम जो गोविंद घाट में चलता है, सिर्फ वो पुलना में नहीं चलेगा, गोविंद धाम में भी चलेगा और श्री हेमकुंड साहिब में भी चलेगा। लेकिन होता क्या है कि कैपेसिटी कम होने की वजह से, इंटरनेट कैपेसिटी कम होने की वजह से जैसा रश ज़्यादा बढ़ता है, सिर्फ जून के महीने में ऐसा होता है कि लास्ट ईयर तो ऐसा होता है कि कॉल भी नहीं लग पा रही थी, इतना ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा लो इंटरनेट था, तो बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो अगर रश रहता है तो जून में दोनों ही सिम बहुत कम काम करते हैं। बाकी आप दोनों में से कोई सा भी है तो लेके रखो, थोड़ा बहुत रश कम रहेगा तो फ़ोन पे इजीली बात हो जाती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, इस बार अगर मैं घांगरिया गोविंद धाम रहूँगा तो इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी लो है, जिससे रेगुलर ब्लॉग्स तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है मेरे को अगर हो पाएगा। तो परेशानी यही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। रहना उधर ही है गोविंद धाम में, तो इस चक्कर से इंटरनेट से ब्लॉगिंग अपलोड होना रेगुलर थोड़ा मुश्किल होगा। अब पुलना गांव में कोई रहता नहीं है, सब लोग यात्रा टाइम पे काम पे बिज़ी रहते हैं। घर पे भी जैसे सिर्फ मम्मी रहेगी यहाँ पे इस बार पुलना गांव में। घर में मम्मी गाय को देखना है, लूसी है उसको भी देख रेख करनी है, तो मम्मी यहीं रहेगी। बाकी पापा भी शायद गोविंद धाम में रहेंगे, मैं भी वहीं रहूँगा। तो घर रहता है भाई खाली, सिर्फ मम्मी रहेगी।
तो भाई देखो, आज जंगल से जो जंगली पहाड़ी थार होता है ना, वैसे पुलना गांव में बहुत कम दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कितने सारा पूरा झुंड ही आ रखा है भाई, इतने पास ही आ रखा है। तो भाई देखो अभी घास चर रहे हैं ये सारे के सारे थार, गांव के इतने पास है। और मम्मी ने बताया अभी, ये देखो ये भी देख रहे हैं, क्योंकि गांव में कम होता है, भिंडार गांव में तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े कम होते हैं भाई गांव में। तो वैसे जो हिमालयन थार होते हैं बड़े रेयर देखते हैं यहाँ पे, आपने भिंडार गांव तक देखा होगा, वो ठंडे इलाकों में ज़्यादा रहते हैं। और समझ नहीं आ रहा भाई, ऐसे गर्मी के मौसम में भी वो पुलना गांव में है इस टेम्परेचर में। हो सकता है ठंड बढ़ रही है तो बारिश की वजह से तो यहाँ पे है, नहीं तो भिंडार गांव के ऊपर ही दिखते हैं। और जो कागबुसंडी वाला ट्रैक है, करगिला बुग्याल है, वहाँ पे तो भाई बहुत हज़ारों की तादाद में ये हिमालयन थार दिखते हैं। तो आज यहाँ भी दिख गए भाई। सब लोगों की नज़रें उधर ही होगी, सारे गांव वालों की। खैर अब दिख नहीं रहे, ड्रोन से देखा था तो बहुत सुंदर लग रहे थे भाई। तो भाई आजकल ये काम भी है, शाम को हर एक दिन जो है सुबह शाम को पौधों में पानी डालना है, फ्लावर्स उगेंगे, बहुत प्यारे दिखेंगे, जुलाई अगस्त तक उग जाएंगे। भाई शाम भी हो चुकी है और अभी मैं तैयारी कर रहा था, कल हो सकता है कि मुझे घांगरिया जाना पड़े, क्योंकि बहुत सारा सामान है उसको पहुंचाना है ऊपर। तो कल देखेंगे, आपको शायद मैं दर्शन करा पाऊँ घांगरिया गोविंद धाम और श्री हेमकुंड साहिब की पहाड़ियों के। काम की वजह से इस बार अभी जा नहीं पा रहा हूँ मैं श्री हेमकुंड साहिब, तो इसलिए अगर मैं कल जाता हूँ हो सकता है कल ही आऊँ या परसों आऊँ, एक दिन रह करके। बस यात्रा शुरू हो रही है तो भाई तैयारियाँ भी ज़ोरों शोरों से करनी पड़ेगी। मेहनत डबल ज़रूर है लेकिन करनी तो पड़ेगी। बाकी कुछ ऐसा माहौल है भाई अभी शाम का। शाम को मौसम खुल गया है, आज पूरे दिन भर ही खुला था, वैसे धूप लगी थी अच्छी प्यारी खासी सी। बाकी चलिए जी तैयारियां करेंगे कल के लिए। अगर जाना होगा तो सुबह ही पता चल पाएगा वो। अगर सामान के लिए जो है, जो उठाने वाले रहते हैं अपने नेपाली मूल के जो भाई लोग रहते हैं वो होंगे तभी होगा, क्योंकि सामान थोड़ा टूटने फूटने वाला है तो घोड़े खच्चर में जा नहीं पाएगा। तो चलिए अभी तैयारी करते हैं, बैग पैक करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आज आपको जो इतने सारे जो क्या बोलते हैं पहाड़ी थार थे वो देखने को मिले भाई। मैं भी बहुत टाइम बाद पुलना में, मैं शायद फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ इतना बड़ा झुंड। एक दो तो देखे हैं, तो फर्स्ट टाइम इतने बड़े झुंड पुलना में देख रहा हूँ। भिंडार गांव में तो आपको पहले भी दिखाया हुआ है। तो चलिए आज के ब्लॉग की समाप्ति करेंगे दोस्तों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।